नमोजनानं नमोजनानं सुस्हादीजनवराणां रमयोनिया वड्डेमाणजिनेनाहं धम्मदंसनवीनाणम् उच्छामि पायेवागरणम् उच्छामि पायेवागरणम्। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण शुद्धम शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी ने लगभग 72 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। और आगे 73 नंबर का सूत्र जो आपके समक्ष लिखा हुआ है बोर्ड पर, उसका अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। आचार्य चोच। आचार्य चोच अर्थात इस सूत्र का अर्थ है कि जो आचार्य शब्द है उसमें दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व ई या आ हो जाता है। दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व ई या ह्रस्व आ हो जाता है। इस सूत्र का कार्य है। सूत्र का उदाहरण वही आचार्य शब्द को लेंगे, क्योंकि आचार्य शब्द के लिए स्पेशल ये सूत्र है। आचार्य, इसकी प्राकृत बनेगी आयरियो और आयरियो, दोनों शब्द इसके बनेंगे। इसीलिए हम नमोकार मंत्र में आयरियाणम और आयरियाणम दोनों शब्द उच्चारण में लेते हैं। तब आप समझ लेंगे कि व्याकरण के किस नियम के कारण से आयरियो और आयरियो दोनों शब्द बनते हैं। अर्थात इस दीर्घ आ के स्थान पर ई और आ आता है, इस कारण से ये रूप परिवर्तित होते हैं। सबसे पहले विसर्ग का ओ किया, यानी ये पुल्लिंग का शब्द है, अर्थात सी प्रत्यय लगाने पर ओ होगा। अतः सेड़ो सूत्र से पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ किया तो ये आचार्य शब्द बन गया। और इसमें जो बीच में चा है, इसका लोप करने के लिए 1/177 नंबर का सूत्र लगाया, जिससे चा का लोप हुआ तो आर्यो शब्द बना। अब हम इस रेफ और या, ये दोनों संयुक्त अक्षर हैं, रेफ और या, इसके स्थान पर रिय आदेश करेंगे। कौन से सूत्र से? 2/67 नंबर का सूत्र है अतो रियार रिज रिय। अतो रियार रिज और रिय, अर्थात रेफ और या के स्थान पर रिय, ये आदेश हो जाएगा। यहाँ पर हमने या में ओ की मात्रा लगी थी और रेफ लगा हुआ था। रेफ और या के स्थान पर रिय आदेश किया और ओ की मात्रा इसी आ में लग जाएगी, क्योंकि वह उसकी मात्रा शेष रही थी। रेफ और या के स्थान पर सिर्फ आदेश किया है तो मात्रा जैसी की तैसी इसमें लग जाएगी। तो ये आ रियो शब्द बना। अब हमने इस सूत्र का प्रयोग किया जो 101/73 नंबर का सूत्र है आचार्य चोच। अर्थात इस सूत्र से दीर्घ आ के स्थान पर सबसे पहले ह्रस्व ई करेंगे और इसका ह्रस्व आ करेंगे। पहले हमने ह्रस्व ई किया तो ये बना आयरियो, यानी जो पहला रूप था वो हमारा प्राप्त हुआ आयरियो। उसके पश्चात हमने ह्रस्व आ किया, है ना, तो आ करने पर ये क्या बन गया? आ रियो, है ना। दीर्घ आ के स्थान पे ह्रस्व आ किया, लेकिन अवर्णी यशुत्री का सूत्र लगाया उसके बाद में 1/180 नंबर का सूत्र, जिससे इस अ के स्थान पर या हो जाएगा। अर्थात आयरियो ये शब्द निष्पन्न हुआ, यानी दोनों ही शब्द विकल्प से प्रयोग में आते हैं, इसलिए आयरियाणम और आयरियाणम दोनों शब्द सही है इस व्याकरण के सूत्रों की दृष्टि से। इसके पश्चात ये 73 नंबर का सूत्र इस प्रकार समाप्त हुआ और उसके पश्चात 74 नंबर का सूत्र है। 74वें नंबर का सूत्र लिखा हुआ है ई स्यान खलवाटे। ई स्यान खलवाटे, इसमें दो शब्द दिए हैं, स्यान और खलवाट। इन दोनों शब्दों में दीर्घ आ का दीर्घ ई आदेश हो जाता है। देखिए, ये स्वरों के परिवर्तन वाले सूत्र चल रहे हैं। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने ह्रस्व आ का जो जो परिवर्तन होते थे, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ऐसे करके सभी के सूत्र अलग अलग देखे। और अब दीर्घ आ के जो जो परिवर्तन होते हैं, दीर्घ आ का ह्रस्व आ, दीर्घ आ का ह्रस्व ई या ह्रस्व आ, और यहाँ दीर्घ ई परिवर्तन का ये सूत्र है 74 नंबर का। तो सूत्र में स्यानम शब्द है और खलवाट शब्द है, दो शब्द हैं जिनमें दीर्घ आ के स्थान पे ई आदेश होगा। उदाहरण लिखा स्यानम। स्यानम में ये माँ का अनुस्वार किया 3/25 और 1/23, इस सूत्र से मनुस्वारा से माँ का अनुस्वार कर दिया, स्यानम बना। फिर इसमें जो या है,
पहले उसके पहले नाका णा किया, नोणाह सूत्र से, एक बार 228 नंबर के सूत्र से नाका णा किया, स्त्याणम। इसके पश्चात या, ये 3 संयुक्त व्यंजन है इसमें। अभी तक हमने 2 संयुक्त व्यंजन देखे थे, लेकिन यहाँ 3 है, आधसा, आधता और य, है ना। ये 3 हो गए व्यंजन। इसके कारण से इसमें से सबसे पहले या को लोप करेंगे। या जो है अधोमनयान सूत्र से लोप होगा। 2 बाय 78 नंबर के सूत्र से या का लोप किया, तो यहाँ या हटा तो ता में या का दीर्घ आ का स्वर जुड़ जाएगा, अर्थात स्ताड़म शब्द बना। अब इस्त शब्द के स्थान पर जो इस्त है, ये संयुक्त व्यंजन है, उसके स्थान पर ठा आदेश होता है। 2 बाय 33 नंबर के सूत्र से स्त्यान चतुर्थार्थे वा, स्त्यान चतुर्थार्थे वा, यानी स्त्यान शब्द में जो इस्त शब्द है उसका ठा आदेश हो जाता है, क्योंकि प्रारंभ में है इसलिए इसका द्वित्व नहीं होगा और ठाणम शब्द बना। तो ठाणम का, और इस सूत्र का क्या काम है, 74 नंबर सूत्र का, दीर्घ आ के स्थान पर दीर्घ ई कर देते हैं। ठा में जो दीर्घ आ है, इसके आ को दीर्घ ई आदेश कर देंगे, अर्थात ये हो जाएगा ठीणम। इस स्त्यानम शब्द के 4 रूप प्राप्त होते हैं प्राकृत में, तो ये बना ठीणम, अर्थात ठाणम का बना ठीणम, पहला रूप मिला। इसके बाद में जो इस शब्द है, इसका थावी आदेश होता है, 1 बाय 2 बाय 45 नंबर के सूत्र से, स्तस्थितो समस्त स्तंभे, इस सूत्र से इसके स्थान पर था आदेश हो जाता है। यदि हम था आदेश करेंगे तो यहाँ से देखिए आप, स्थानम से इसमें यदि था आदेश के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, थाणम। और फिर ये 74 नंबर का सूत्र लगाया, जिससे दीर्घ आ के स्थान पर ई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, थीडम, यानी ये दूसरा रूप प्राप्त हुआ। और एक रूप और प्राप्त होता है, जो णा है उसको भी द्वित्व कर दिया जाता है, किस सूत्र से, तो 2 बाय 99 नंबर का सूत्र है सेवादौ वा, अर्थात उस सेवा आदि शब्दों में वा का द्वित्व होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर णा का द्वित्व हो जाएगा। तो थीलम, दीर्घ ई आएगी और ह्रस्व संयोगी सूत्र लगा करके दीर्घ ई को ह्रस्व कर देंगे, तो ये बनेगा थिण्णम। इस तरह से ये तीसरा रूप प्राप्त हुआ। पहला रूप था थीणम, दूसरा रूप थीणम और तीसरा रूप थिण्णम। इस तरह से स्त्यानम शब्द को यहाँ हमने देखा। आगे अभी इसका दूसरा शब्द उदाहरण में अपन को देखना है, खलवाट, जिसका प्रयोग इस सूत्र में किया गया। इतना मिटाते हैं। खलवाट, इसमें भी क्या होगा, दीर्घ आ के स्थान पर दीर्घ ई का आदेश हो जाएगा। तो खलवाट को हम बनाए, इसकी प्राकृत बनती है खल्लीडो, खल्लीडो। विसर्ग का ओ किया 1 बाय 27 नंबर के सूत्र से, विसर्ग का ओ। इसके पश्चात ता का डा हो जाता है, टोडहा, टोडहा एक सूत्र है, 1 बाय 195 नंबर का सूत्र है, जिससे टा के स्थान पर डा आदेश हो जाता है, ये बन जाएगा खलवाडो। ये जो संयुक्त व्यंजन है, इस संयुक्त व्यंजन में से वा का लोप करेंगे, सर्वत्र लवराम वंद्रे, इस सूत्र से वा का लोप किया। क्या बचा, ला, ला का द्वित्व हो जाएगा, नादव शेषा देशो द्वितीयम से, ये बना खल्लाडो, खल्लाडो। अर्थात यहाँ जो दीर्घ आ है, उस आ का ई आदेश कर देंगे, उस 74 नंबर के सूत्र से दीर्घ आ का दीर्घ ई, ये बन जाएगा खल्लीडो, खल्लीडो।
इस तरह से खलवाटः शब्द का खल्लीडो रूप प्राप्त हुआ। और अगला उदाहरण है संस्त्यानम। ये जो स्थानम स्त्यानम शब्द है उसी के आगे सम लगा दिया, मतलब उपसर्ग लगा दिया, संस्त्यानम। इसको हम बना सकते हैं, लेकिन इसका प्राकृत रूप बिल्कुल चेंज बनेगा। यहाँ जो थीणम थीणम बना है उसके स्थान पर यहाँ बनेगा संखायम। कैसे बनेगा उसको भी अपन एक बार देख लेते हैं। नीचे का साफ कर देते हैं। माँ का 3 बार 25 और 1 बार 23 से अनुस्वार किया तो संस्त्यानम। नोणः सूत्र से ना का णा किया, क्या बना संस्त्याणम। और इसके बाद सूत्र है चौथे अध्याय का 5वें नंबर का सूत्र, 4 बाय 5 समाह स्त्याः खाः। अर्थात इस स्त्या में यदि सम उपसर्ग लगा हुआ है तो उसका खा आदेश हो जाता है। स्त्या में सम उपसर्ग लगा होने पर खा आदेश हो जाता है, तो स्त्या का खा आदेश हो जाएगा, लेकिन कब? जब सम उपसर्ग लगा हुआ है। तो सम और इसके स्थान पर खा, क्योंकि ये या का जो आ है वो खा में जुड़ जाएगा अणम, तो संखाणम। संखाणम ही आएगा, इसमें अधोमनयाम सूत्र अभी नहीं लगाएंगे हम, नोणः सूत्र नहीं लगाएंगे, जिससे संख्यानम ही रहने देंगे। अर्थात क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इस ना का हमें लोप करना है। किस सूत्र से? अधोमनयाम। यदि अधोमनयाम में ना आ जाए तो उससे भी लोप हो जाता है। 2 बाय 78 नंबर का सूत्र है जिससे इस ना का लोप करेंगे। तो यहाँ क्या बचा? आ। और अवर्णीय श्रुति से आ का या हो जाएगा, संखायम रूप प्राप्त हुआ। वर्णीय श्रुति 1 बाय 180 नंबर के सूत्र से आ का या कर देते हैं, तो संखायम रूप यहाँ हमें इसका मिला। इस तरह से 74 नंबर का सूत्र भी हमारा पूर्ण हुआ। अगला सूत्र देखेंगे 75। अगला सूत्र है सूत्र नंबर 75। उहु सासना प्रस्तावके। उहु सासना स्तावके। सासना शब्द में और स्तावक शब्द में दीर्घ आ का उ हो जाता है। सासना में और स्तावक शब्द में दीर्घ आ का उ हो जाता है इस सूत्र के अनुसार। हम इसको देखेंगे। शासनः, शासनः। इसकी प्राकृत बनेगी शुण्णः, शुण्णः। 2 बाय 75 नंबर का सूत्र है सूक्ष्म सूक्ष्म शन षण सन
हन, हण, क्षणाम, णः। इस सूत्र से जो संयुक्त व्यंजन है आधा सा होना, इसके स्थान पर णः और हा आदेश हो जाता है। और विसर्ग का हम लोप करेंगे किस सूत्र से? ये शब्द बहुवचन का है, यानी जस प्रत्यय लगा हुआ है, तो जस प्रत्यय में, और ये सासना जस प्रत्यय में दीर्घ आ हो जाता है। 3 व 4 से जस और लुक अर्थात जस प्रत्यय की प्राप्ति करेंगे और उसका लोप भी हो जाएगा। उसके पश्चात 3 व 12 नंबर का सूत्र लगाएंगे, जिससे जस प्रत्यय में अंतिम शब्द जो है उसका स्वर दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ और उतना काम ना करें तो सीधा इसी से भी बनाना चाहें तो सीधा जैसा कि तैसा हम रख सकते हैं। सा के बाद जो स्ना शब्द है इसके स्थान पर ड़ा और हा आदेश कर देंगे। ठीक है, विसर्ग का लोप 1/11 से कर देंगे अंत व्यंजन से, अर्थात विसर्ग रूप व्यंजन का लोप। और ये दीर्घ आ के स्थान पर ऊ आदेश करेंगे 1/75 नंबर के सूत्र से। दीर्घ आ का रस ऊ, ये बन जाएगा सुर्णहा, सुर्णहा। इसी तरह से अगला उदाहरण देखेंगे स्तावक, स्तावकः, जिसकी प्राकृत बनेगी थुवयो, थुवो। यहाँ इसका का जो विसर्ग लगा हुआ है इसका वो करेंगे 1/37 नंबर से, विसर्ग का ओ, स्तावको। का लोप किया 1/177 सूत्र से, स्तावऊ। इसके स्थान पर था आदेश हो जाता है। जो अभी सूत्र बोला था 2/45 नंबर का, से थो समस्त स्तंभे, इस सूत्र से इसके स्थान पर था आदेश हो जाएगा। प्रारंभ में है इसलिए द्वित्व नहीं होगा, तो था वो। तो ये दीर्घ आ के स्थान पर ऊ कर देंगे 1/75 नंबर के सूत्र से, तो थु बहु। कहा का थु बहु प्राकृत रूप सिद्ध हो जाता है। अगला सूत्र देखेंगे 76 नंबर का। सूत्र नंबर 76, 76 नंबर का सूत्र है ऊर्ध्वासरे, ऊर्ध्वासारे। ऊद इसमें दाम है वाह, अर्थात आसार शब्द में, आसार शब्द निकलेगा तो आसार शब्द में जो आदि का दीर्घ आ है उसका दीर्घ ऊ हो जाता है। अभी तक ह्रस्व कर रहे थे, यहाँ दीर्घ आ का दीर्घ ऊ आदेश हो जाता है। कौन से शब्द में? आसार शब्द में। आसार शब्द को हम लिखेंगे और उसको सिद्ध करेंगे कैसे दीर्घ ऊ होगा। आसारा, इसकी प्राकृत बनेगी ऊसारो। सरल है, विसर्ग का ओ किया 1/37 से, और सा ऐसे ही रहा, इस दीर्घ आ के स्थान पर 1/76 नंबर के सूत्र से आ का ऊ कर दिया। ये ऊ सा रो, रूप प्राप्त होगा। अगला सूत्र
सूत्र नंबर 77। आर्या याम यरह स्वस्थ रह। आर्या याम, आर्याम यह स्वस्थ रवाम। इस सूत्र का कहना है कि आर्या शब्द में या स्वस्थ शब्द में, अर्थात आर्य शब्द का जब अर्थ सासु निकले उस समय दीर्घ रेफ और या, इसमें जो आ है उसका ऊ हो जाता है। आ का ऊ। आर्या में दो आ है, एक आ में और एक या में। तो जो या में रेफ के साथ में आ है उसमें दीर्घ ऊ हो जाता है, लेकिन कब, जब आर्य शब्द का अर्थ सासु निकले, सासु, इसलिए यहाँ जो सस्र रवाम लिखा है अर्थात उसका अर्थ सासु, आर्या शब्द। इसकी प्राकृत बनेगी अज्जू या अज्जा। दो रूप प्राप्त होंगे, अज्जू या अज्जा। अब अज्जू बनाने के लिए 76 का प्रयोग किया जाएगा और अज्जा में नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/24 नंबर से ये रेफ और या के स्थान पर आदेश करेंगे संयुक्त व्यंजन का। द्या या जा, रेफ और या इसके स्थान पर ज आदेश हो जाता है। यहाँ लिखा, जो आदेश होता है वो दीर्घ दुप्त होता है, तो 2/89 नंबर से जा का द्वित्व कर देंगे। क्या बना, आजा। संयोग से पहले रस्व होता है, इसलिए 1/84 नंबर के सूत्र से रस्व संयोगे दीर्घ आ का रस्व आ हो जाएगा, अज्जा। ये जो दूसरा रूप था वो हमें मिल गया है, लेकिन अभी पहला रूप बनाने के लिए 76 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो उस सूत्र से दीर्घ आ के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाएगा। दीर्घ आप काय में है, जा में, तो इस जा का दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो अज्जू ये रूप प्राप्त हुआ, आर्य का अज्जू। ये 77 नंबर का सूत्र था। अगला सूत्र देखेंगे 78 नंबर का, एदग्राह्य। एदक ग्राह्य, ग्राह्य शब्द में दीर्घ आ का ए हो जाता है, दीर्घ आ का ए हो जाता है। अभी तक ऊ वाले सूत्र चल रहे थे, अब यहाँ दीर्घ आ का ए आदेश हो जाता है ग्राह्य शब्द में, यानी एक ही शब्द में होगा, इसलिए स्पेशलिटी यहाँ दिखा दी और अन्य शब्दों में नहीं होगा। ग्राह्यम, इसकी ताकत बनेगी गेज्झम। 3/25 और 1/23 नंबर से माँ का अनुस्वार कर दिया। रेफ का लोप करेंगे सर्वत्र लवराम लोपे से, 2/79 से रेफ का
लोप किया। हाँ और ये संयुक्त व्यंजन है। इसके लिए आदेश करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे। 2/26 नंबर का सूत्र है। साध्वस धै हयाम झ। ये हा और या के स्थान पर झा आदेश हो जाता है। झा आदेश हो जाता है। झा आदेश हुआ है इसलिए इसको द्वित्व करेंगे। 2/89 नंबर से झा का द्वित्व। गाझम, ये चवर का चतुर्थ वर्ण है इसलिए इसका द्वित्व अपने से पूर्व वाले के साथ बनेगा। यानी 2/90 नंबर से 90 नंबर का सूत्र क्या है? द्वितीय त्रयोरुपरि पूर्वः, यानी अपने से पूर्व वाले के साथ द्वित्व बनाएगा। तो पहले वाला जो झा है उसके स्थान पर जा आदेश हो जाएगा क्योंकि तृतीय वर्ण जा है। ये रूप बना गाझम। अब हमने ऊपर वाला सूत्र जो 78 नंबर का है एदग्राही, इस सूत्र से पाया है कि दीर्घ आ के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। तो यहाँ जो गा में दीर्घ आ है उसके स्थान पर इससे ए कर दिया तो ये बन जाएगा गेझम। अगला सूत्र सूत्र नंबर 79। द्वारे वा, द्वारे वा अर्थात द्वार शब्द में दीर्घ आ का ए हो जाता है। द्वार शब्द में दीर्घ आ के स्थान पे ए हो जाता है। और जो आश प्राकृत होती है उसमें इस द्वार शब्द के और भी कई रूप देखने में आते हैं। अर्थात जैसे देरम, दुआरम, दारम, बारम, यानी कई रूप देखने में आते हैं। तो उन रूपों की भी सिद्धि अलग अलग सूत्रों के माध्यम से की जा सकती है। उदाहरण देखेंगे हम। द्वारम, इस सूत्र के माध्यम से तो सिर्फ आ के स्थान पे ए होना। द्वारम, इसके चारों रूप लिख देते हैं। देरम, दुआरम, दारम, वारम। सबसे पहले हमें पहला रूप निकालना है जो 79 सूत्र से निकलेगा। तो 3/25 नंबर और 1/23 नंबर, इससे माँ का अनुस्वार कर दिया। ये बन गया द्वारम। दा में जो वा लगा हुआ है संयुक्त व्यंजन है। इस वा को लोप करने के लिए सर्वत्र लवराम लोपी। 2/79, ये बन गया दारम। यानी ये तीसरा रूप प्राप्त हो गया हमारा दारम। लेकिन अभी 79 नंबर सूत्र का काम बाकी है। उस सूत्र से क्या करना है? आ का ए। तो 1/79 से आ का ए किया, ये बन जाएगा देरम, यानी फर्स्ट रूप प्राप्त हो गया। अब यदि इसी शब्द को हम पुनः लिखें, वा के स्थान पे दा का लोप कर दें। अभी हमने वा का लोप किया था तब ये दारम और देरम रूप प्राप्त हुए। लेकिन यदि हम दा का लोप कर दें 1/177 नंबर सूत्र से, नहीं 2/77 नंबर के सूत्र से हम इसको दा का लोप कर दें तो क्या बचेगा वहां? वारम, यानी ये चौथा रूप प्राप्त हो गया।
और इसको जब हम थोड़ा सा तोड़ के लिखें पुनः इसको, दा धा धन वा धन दीर्घ आ और धन रम, रम पूरा लिखा रहने दीजिए, इसको भी तोड़ सकते हैं, धन मा, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसमें एक सूत्र है 2/212 नंबर का, पद्म छद्म मूर्ख द्वारे वा, उससे ऊ का आगम हो जाता है। ऊ का आगम कर दिया जाए, कहाँ पर ऊ का आगम हुआ, जो संयुक्त व्यंजन है यानी यहाँ होगा, अर्थात दा में होगा। संयुक्त व्यंजन क्या है, दा और वा, तो वा को वा के साथ तो स्वर लगा हुआ है, अर्थात दा में स्वर नहीं है, इसलिए ऊ का आगम दा के साथ होगा। तो 2/212 नंबर के सूत्र से ऊ का आगम, दा के बाद ऊ लिखा, धन है, ये पूरा ऐसे का ऐसा वारम पूरा जोड़ के लिख दिया, ये क्या हो गया, दुवारम। अब वा का लोप कर दिया 1/177 नंबर सूत्र से, दुआरम, ये शब्द प्राप्त हुआ। ये है दूसरे नंबर। इस तरह से ये उदाहरण पूर्ण हुआ। इस सूत्र के और भी कई उदाहरण हैं। अगला उदाहरण है नार की कहा, नार की कहा, इसका प्राकृत बनेगा नार इयु। इसमें इस सूत्र के हिसाब से दीर्घ आ जो है उसके स्थान पर ए नहीं हुआ है, लेकिन नैरेक्य का सूत्र है, शब्द है नई रय कहा, इसकी प्राकृत बनेगी नेरयु। इस शब्द में नार की कहा, इस शब्द में और इसके पश्चात और भी उदाहरण है, पश्चात कर्मम पच्छे कमम, असहाय देवासुरी, उसका प्राकृत बनेगा असहेज देवासुरी। उनमें आ का ए नहीं होता, अर्थात ये विकल्प से था, वा लगा हुआ है, द्वारे वा, यानी द्वार शब्द में तो आ का ए होता है, लेकिन और शब्दों में आ के स्थान पर ए नहीं होता है। जैसे ये नारकी का शब्द है, यहाँ जो दीर्घ आ है इसके स्थान पर यहाँ ए नहीं हुआ है, अर्थात मतलब इस सूत्र का ये विकल्प से प्रयोग किया गया है। तो ऐसे इन उदाहरणों में सामान्यतः ही सिद्ध करना है, इस सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। तो आप लोग स्वयं अभ्यास करके देखिएगा और बना के समझ में आ जाएगा कि कैसे इस सूत्र का प्रयोग किया। अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र नंबर 80, पारावते रोवा, पारावते रोवा, अर्थात पारापत शब्द में, पारावते नहीं पारापते, पारापत शब्द में जो रा है इसमें जो दीर्घ आ है, इस आ के स्थान पे विकल्प से ए होता है। पारापत शब्द में जो दीर्घ रा है उसके रा के स्थान पर रा का जो आ है उसमें विकल्प से ए होता है। सिद्ध करेंगे इसको अपन, पारापतः, प्राकृत बनेगी पारे बहु, और बस एक ही रूप प्राप्त होगा। विसर्ग का ओ किया,
और ता का लोप करेंगे 1/177 से। पारा पतो, पारा पो, पोवाह सूत्र से पाका वा कर दिया 231। पारा वो। अब ये दीर्घ आ जो रा में है उसमें पहले ही कह दिया रा के दीर्घ आ का ए करना है, पा के दीर्घ आ का रा नहीं ए नहीं करना। अर्थात 80 नंबर के सूत्र से दीर्घ आ का ए करना है। तो पारे वो ये रूप सिद्ध हुआ। इस तरह से ये 80 नंबर का सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र है 81 नंबर। सूत्र नंबर 81, मात्रटी वा, मात्रटी वा अर्थात जिसमें मात्रट शब्द हो। मात्र शब्द में जो माँ है उस माँ का दीर्घ आका क्या हो जाता है, विकल्प से ए होता है। माँ के आका दीर्घ आका विकल्प से ए होता है। कभी कभी जब मात्र शब्द भी आए, मतलब मात्रटी में तो होता ही है, मात्र अकेला शब्द भी आए तो उसमें भी आका ए हो जाता है। उदाहरण लिखेंगे अपन, एतावन मात्रम, या दूसरा उदाहरण लेते हैं, भोजन मात्रम, भोजन मात्रम। प्राकृत बनेगी भोयण मेत्तम, भोयणम भोयण मेत्तम। अर्थात यहाँ माँ का अनुस्वार करेंगे वही 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से। ये बन गया भोजन मात्रम। त्रा में से जो रेफ है उसका लोप करेंगे और ता को द्वित्व कर देंगे। 2/79 से रेफ का लोप और 2/89 से ता का द्वित्व। तो भोजन मातम दोनों एक साथ काम कर दिए। अब संयोग से पहले ये दीर्घ माँ है, इसलिए दीर्घ माँ का अपन को क्या करना है, यहाँ ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये सूत्र कह रहा है मात्र शब्द में दीर्घा का ए करना है। अर्थात 81 नंबर के सूत्र से दीर्घ आ का ए आदेश कर दिया, अर्थात भोजन में तम। और भोजन शब्द को बनाने के लिए ना का णा नोणः सूत्र से और जा का लोप 1/177 नंबर के सूत्र से जा का लोप। तो भू अण में तम, और यही शब्द हमको सिद्ध करना है, भोयण में तम। इस सूत्र में एक उदाहरण और है, एतावन मात्रम, उसको भी देख लेते हैं। एतावन यहाँ जो पूर्व का सूत्र चल रहा था मात्रा टीवा, उसमें अपन ने नया उदाहरण शामिल किया एतावन। पूर्व का सूत्र चल रहा था मात्रा टीवा, उसमें अपन ने नया उदाहरण शामिल किया एतावन मात्रम। इस मात्रम शब्द को तो जैसे अपन ने पिछले उदाहरण में बनाया था उन्हीं सभी सूत्रों का प्रयोग करके बनाएंगे, लेकिन एतावन शब्द के लिए 2/157 नंबर का सूत्र प्रयोग करेंगे, इदम किमश्य देतीय देतिल देत दया, अर्थात एतावन का एतीय आदेश हो जाता है। तो इसके स्थान पर यहाँ लिख देंगे अपन एतीय।
और मेतम शब्द अपन इन सभी सूत्रों से बना ही चुके हैं। और जो दूसरा शब्द है एत्य मत्तम, उसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ जो मात्रम शब्द का यही रूप आया था, इसके बाद ह्रस्व संयोगी सूत्र लगाया, 1/84 नंबर के सूत्र से दीर्घ आ का ह्रस्व आ कर दिया, तो यहाँ इसका मत्तम रूप बनेगा। दीर्घ माँ के स्थान पे ह्रस्व हो जाएगा और एत्य शब्द आगे चल ही रहा है, अर्थात एत्य मत्तम रूप प्राप्त होगा। अगला उदाहरण देखें, अगला सूत्र देखेंगे 82 नंबर का। सूत्र नंबर 82। उदो द्वा उदो द्वार दे, इस सूत्र का कहना है कि जो आर्द्र शब्द है, इस शब्द में दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व उ और ओ विकल्प से होते हैं। दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व उ और ओ दो रूप विकल्प से होते हैं किस शब्द में? आर्द्र, आर्द्र शब्द में। चलिए देखते हैं कैसे आदेश करेंगे। आर्द्रम ये शब्द है प्राकृत का, इसके 4 रूप प्राप्त होंगे। उल्लम, ओल्लम, अल्लम और अद्दम। ये 4 रूप इस शब्द के प्राकृत में प्राप्त होंगे। 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया, ये बना आर्द्रम। रेफ का लोप करेंगे 2/79, सर्वत्र लवराम बंद्रे। आद्रम, दोनों रेफ लोप कर दिए मैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ठीक है, अब उसके पश्चात जो दीर्घ आ है उसके स्थान पे ऊ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ये भी आदेश करना है हमें। लेकिन उससे पहले एक काम और है, जो दा है जब लोप हुआ है तो उसका द्वित्व होना चाहिए शेष का, यानी 2/89 नंबर का जो सूत्र लगा है तो दा का द्वित्व हो जाता है, तो बनेगा आदम। और ह्रस्व संयोगे उस सूत्र से दीर्घ आ का ह्रस्व आ कर दिया तो अद्दम। ये तो हमें 4th रूप प्राप्त हुआ जो लास्ट में है अद्दम, लेकिन हमें ये वाले 3 रूप भी निकालने हैं, तो इनके लिए एक अलग सूत्र का प्रयोग होगा, 1/254 नंबर का सूत्र। हरिद्रादौ ला, अर्थात जो रा है, दा में जो रा है, इस रा के स्थान पर ला आदेश हो जाता है। यानी यहां से हम उठाएंगे जो सर्वत्र लवराम लोपे से हमने दोनों रेफ लोप किए, उसकी जगह एक रेफ लोप करेंगे, तो हमें बचेगा ऊपर वाला लोप कर देंगे, नीचे वाला आद्रम, और इस रा के स्थान पे हमें ला आदेश करना है। ये कैसे लिखा हुआ है? आधा दा धा लम, ऐसा लिखा हुआ है। तो जो ला है उसके स्थान पे हमें, नहीं ला क्यों लिख दिया हमने, रा,
आधा दा, उसमें रा पूरा है, दिखने में दा पूरा लग रहा है, लेकिन जबकि ओरिजिनल में दा आधा है, रा पूरा है। और उस रा के स्थान पे हमें ला आदेश करना है। आ द लम। संयुक्त व्यंजन दा का लोप करेंगे 2/77 से, और दा का लोप किया तो ला जो है, जो शेष बचा है उसका द्वित्व हो जाएगा 2/89 से। अलम, रस्वा संयोगी सूत्र लगाया तो क्या बनेगा? अल्लम। जो हमारा तीसरे नंबर का जो रूप है वो मिल गया। और यदि इस आ के स्थान, दीर्घ आ के स्थान पर इसी सूत्र से, शब्द से हम पहले उ आदेश कर दें और ओ आदेश कर दें, एक बार 82 नंबर के सूत्र से, तो यदि हम उ आदेश करते हैं तो क्या बन जाएगा? उल्लम। और यदि ओ आदेश करते हैं तो ओलम। ये पहले दूसरे रूप हमें प्राप्त हो जाए। अगला उदाहरण देखेंगे हम। अगला उदाहरण थोड़ा बड़ा सा है, वाक्य रूप है, इसको अपन सिद्ध करेंगे। वाष्प, सलिल, प्रवाहीन, आर्द्यति। ये पूरा वाक्य है, इसकी प्राकृत बनानी है। प्राकृत बनेगी इसकी बाह, सलिल, पवहेण, उल्लेयी। ये संस्कृत का वाक्य है, वाष्प सलिल प्रवाहेण आर्द्यति। उसकी प्राकृत रूप बनाना है वाह, सलिल, पवहेण, उल्लेयी। एक एक शब्द को अपन देखेंगे, उसकी प्राकृत रूप। सबसे पहले वाष्प देखेंगे। वाष्प का हमें बाह्य रूप चाहिए, अर्थात इसके लिए सूत्र लगेगा 2/70 नंबर का। वाष्प होशुने, वाष्पे हो शुणे। इस सूत्र से ये संयुक्त व्यंजन है, आधा श पा, इसके स्थान पर ह आदेश हो जाता है। ये बन जाएगा वाह। तो ये वाह के स्थान पे जो बा हुआ है, वाह, वो वाह सूत्र है। सूत्र है वो वाह, अर्थात वा के स्थान पे वा या वा के स्थान पे बा, दोनों रूप इससे मिल सकते हैं। हमने बा के स्थान पे वा के स्थान पे बा किया, वाह। अर्थात ये वाष्प का प्राकृत रूप हमें प्राप्त हुआ बा है। वाष्प संस्कृत का है और उसकी प्राकृत बनेगी वाह। अब ये सलिल शब्द है, सलिल शब्द अपने आप में ही प्राकृत का ही शब्द है, इसलिए इसकी कोई सिद्धि नहीं होगी, कोई साधनिका नहीं होगी। अर्थात इसको ऐसे का ऐसा लिखेंगे सलिल। और प्रवाहेन का पवहेण बना है, तो हम प्रवाहेन शब्द देखते हैं। इसमें एण प्रत्यय लगा हुआ है। एण मतलब तृतीय विभक्ति, अर्थात टा प्रत्यय लगा हुआ है। और प्रवाह शब्द है मूल, प्रवाह में एन लगा हुआ है। एन का मतलब टा प्रत्यय।
तृतीय एक वचन, टा का मतलब तृतीय एक वचन। प्रवाह में से ये रेफ लोप करेंगे 2/79 सूत्र से, तो ये प्रवाह बन जाएगा। और एन जो टा प्रत्यय जो है इसके लिए प्राकृत में जो सूत्र है टा आमोरणा, 3/6 नंबर के सूत्र से टा आमोरणा, टा के स्थान पर ण आदेश हो जाता है। अब ये एन नहीं लिखेंगे, णा लिखेंगे, टा प्रत्यय लिखेंगे। एन जो वो संस्कृत का प्रत्यय है, ण आदेश हो जाता है। और इस टा के लिए एक और शर्त है कि जब टा का ण आदेश होता है तो उससे जो पूर्व वाला शब्द का जो मूल शब्द है उसका जो अंतिम अक्षर है, अंतिम वर्ण है, उसमें जो स्वर है उसमें आ का ए हो जाता है। इसके लिए भी 3/14 नंबर का सूत्र है जिसमें टा प्रत्यय के पहले यानी टा का जो णा आदेश हुआ उसके पहले वाला जो मूल शब्द है उसका अंतिम शब्द का जो आ है उसमें ए हो जाता है। तो इस सूत्र को लिखेंगे टाण सश्चेत, जिससे आ का ए किया है, टाण सश्चेत। अर्थात पवाह, इसमें जो आ था उसके स्थान पर ए कर दिया और दीर्ण आ के साथ जोड़ दिया, अभी इसकी संधि कर देंगे, एक साथ जुड़ जाएगी। यहाँ भी सीधे कर सकते हैं, पवाहे लिख सकते थे, चलिए एण प्रत्यय हो गया। जो आपको लग रहा होगा एन से सीधा एण भी निकल सकता था, क्योंकि एन जो है वो संस्कृत का प्रत्यय था, यहाँ प्राकृत में एण बन जाता है। लेकिन वो बना कैसे? इन दोनों सूत्रों के माध्यम से। टामोर्ण सूत्र से टा प्रत्यय का आदेश हुआ णा, और टाण सश्चेत सूत्र से आ का ए हो जाता है जो मूल शब्द है उसके, तो एण हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो पवाहेण। लेकिन जो वा में दीर्घ आ है इसको हमें ह्रस्व करने के लिए जो वृद्धि की है 1/68 नंबर का सूत्र, जब ये हमने पूर्व में पढ़ा है एक दो दिन पहले ही, घय वृद्धेर्वा, अर्थात यदि कहीं वृद्धि होती है तो दीर्घ आ का ह्रस्व आ हो जाता है। अर्थात उस सूत्र से यहाँ पर वा में जो दीर्घ आ है उसका ह्रस्व आ हो जाएगा, पवहेण शब्द प्राप्त हुआ। इस तरह से तीन चार शब्द हैं पूरे वाक्य में, लेकिन 3 शब्द की हमने प्राकृत बना ली है। अब आर्देति, जिसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करना है, क्योंकि आर्द शब्द के लिए प्रयोग करना है ना, जिसमें दीर्घ आकार उ और ओ आदेश होता है, तो आर्देति शब्द देखेंगे। आर्देति, इस शब्द में ती प्रत्यय लगा हुआ, मतलब वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय लगा हुआ है ना। जो धातु रूप है उनके अनुसार ये आर्द धातु है और उसमें वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन प्रत्यय लगा हुआ है। इसको हम लिखेंगे आर्द्र धन अय धन ती। अय इसमें विकरण लगा हुआ है और आर्द्र धातु है और ती इसमें वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का प्रत्यय लगा हुआ है। इस ती के स्थान पर ई होता है प्राकृत में सूत्र नंबर 3/139 से वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन प्रत्यय ती के स्थान पर ई आदेश होता है इस सूत्र से, ठीक है। और जो अय विकरण है इस विकरण अय के स्थान पर भी आ आदेश हो जाता है, किस सूत्र से? 4/239 नंबर के सूत्र से विकरण आ की प्राप्ति, व्यंजनाद दंते इस सूत्र को कहते हैं। अय के स्थान पर आ आदेश हो जाता है। यहाँ इस आर्ध शब्द को भी ऐसे लिखा, आ धन ई, और सर्वत्र लवराम से इस रेफ को अपन ने लोप कर दिया। और रेफ लोप होने के बाद इस शब्द में आर्द्र जो बचा है इसमें दा का लोप किया, 2/77 नंबर से दा का लोप, दा का लोप किया तो यहाँ रा शेष बचेगा, तो आर और ये इसको जोड़ दिया आई, आर आई, और रा का ला हो जाता है किस सूत्र से? हरिद्रादव ला, 1/254 नंबर के सूत्र से रा का ला आदेश किया।
आल आई। ला का यहाँ द्वित्व किया है, क्योंकि आदेश किया है ना रा के स्थान पर ला, तो आदेश का द्वित्व होता है, तो 2/89 नंबर से ला का द्वित्व। यहाँ बन जाएगा आल आई। आल आई। और इस आ दीर्घ आ के स्थान पर सूत्र नंबर 82 जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, उससे क्या आदेश कर देंगे, एक बार उ और दूसरी बार ओ, क्या रूप प्राप्त होगा, उल लई, उल आई और ओल आई। लेकिन यहाँ हमें ऊ ही चाहिए, इसलिए ऊ अकेला आदेश किया, लेकिन जो आई है उसके स्थान पर भी क्या करेंगे हम, जो प्रत्यय लगाए हुए हैं अभी, उसमें आ के स्थान पे ए हो जाता है, अर्थात वर्तमान पंचमी शत्रुशुवा एक सूत्र है जिसके अनुसार से वर्तमान काल का जो प्रत्यय लगा होता है उससे पहले वाले स्वर को आ के स्थान पे ए आदेश हो जाता है। वर्तमान काल के प्रत्यय ये ई लगा हुआ है, इसके कारण इससे पहले जो आ है इसमें आ के स्थान पे ए आदेश हो जाएगा, आ का ए हो जाएगा, अर्थात इस सूत्र का नंबर है 3/158 नंबर का सूत्र है वर्तमान पंचमी शत्रशु वा, और ये हो जाएगा उल्ले आई, उल्ले ई, आपके स्थान पे ई कर दिया तो उल्ले ई। इस तरह से ये पूरा वाक्य हमारा प्राकृत में हो चुका है। देखेंगे पुनः, वाष्प का बनाया बाह, सलिल अपने आप में प्राकृत रूप है। प्रवाहेन का बनाया अपन ने पवहेन, और आर्देती का बनाया उल्लेई। तो पूरा वाक्य बना बाह सलिल पवहेन उल्लेई, अर्थात इसमें इस सूत्र का प्रयोग किया गया। यहाँ सिर्फ एक ही रूप बताया है, ऊ ही आदेश किया है, ओ आदेश नहीं किया है, तो दोनों रूप लगा सकते हैं। अगला सूत्र देखेंगे हम 83 नंबर का। सूत्र है 83, आदोल्याम पंक्तौ। आदोल्याम पंक्तौ, ये सूत्र है। यानी अली शब्द में दीर्घ आ का ओ हो जाता है, लेकिन उसका अर्थ पंक्ति निकलना चाहिए। दीर्घ आ का ओ आदेश हो जाता है, लेकिन उस अली शब्द का अर्थ पंक्ति होना चाहिए, तभी आ का ओ होगा। यदि अली शब्द का अर्थ सखी हो, मतलब अली शब्द के कई अर्थ हैं, यदि पंक्ति होगा तब तो दीर्घ आ के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। यदि उस वाक्य में जहां उसका उपयोग किया जाए, प्रयोग किया जा रहा है, उस जगह पर यदि अली शब्द का अर्थ सखी निकल रहा है, तब उस समय ओ नहीं होगा। दोनों की अपन सिद्धि करके देखेंगे कैसे। यानी अली शब्द लिखा अपन ने, अली, अली नहीं सॉरी, आली, अली नहीं आली, उच्चारण में मिस्टेक हो गई। आली, आली शब्द का अर्थ यदि पंक्ति है तो क्या हो जाएगा, इस आ के स्थान पे ओ, यानी ओली बन जाएगा। और यदि सखी है तो क्या हो जाएगा, तब आली की आली रहेगा, अर्थात उस समय आ का ओ नहीं होगा। और ये आ का ओ किससे हुआ, 83 नंबर के सूत्र से, तब आली ही रहेगा।
बस इतना सा ही इस सूत्र में कहा गया। अगला सूत्र है जिसका हम अभी तक बहुत बार प्रयोग कर रहे हैं, एक बार 84 नंबर का सूत्र है ह्रस्वा संयोगे। उस सूत्र का प्रयोग देखते हैं। ह्रस्वः संयोगे, इस सूत्र का कार्य है कि संयोग से पहले जो भी स्वर दीर्घ होगा उसका ह्रस्व आदेश हो जाएगा। यदि दीर्घ आ है तो ह्रस्व आ हो जाएगा, दीर्घ ई है तो ह्रस्व ई हो जाएगी। लेकिन ओ और ए है तो उनका भी आदेश होगा। ओ है यदि तो उसका ह्रस्व क्या बनेगा? उ, क्योंकि ओ आधन ऊ से मिलकर के ओ बनता है। ऐसे ही यदि ए है तो ए आधन ई मिलकर के ए बनता है, अर्थात ए का ह्रस्व ई कहलाएगा। ऐसा इस सूत्र का कार्य है। तो अपन क्या 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 के कार्य हुए? दीर्घ आ का ह्रस्व आ, दीर्घ ई का ह्रस्व ई। पहले ए का लिखेंगे, ए का ई और ओ का उ, इतने आदेश होंगे। ये स्वर जब आए तो उनको हम आदेश कर सकते हैं। अब एक एक के अपन सभी उदाहरण देखेंगे कैसे इसका आदेश होता है। सबसे पहला उदाहरण है आम्रम। इसकी प्राकृत बनेगी अम्बम। 3 बार 25 और 1 बार 23 नंबर सूत्र से हम माँ के स्थान पर अनुस्वार कर देंगे। आम्रम, इस पूरे मरा जो संयुक्त व्यंजन है ना, मा में रा, मरा, इसके स्थान पर आधा माँ और वा आदेश हो जाता है। सूत्र नंबर 2/56। ताम्राम म्रेम्बा, ताम्राम म्रेम्बा, इस सूत्र से जो मरा के स्थान पर आदेश हो जाता है आधा माँ और वा, यहाँ कर दिया आम्बम। अब 84 नंबर जो सूत्र चल रहा है इसका प्रयोग करेंगे। दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ कर देंगे। ये जो इसका रूप कार्य लिखा हुआ है ये बन जाएगा अम्बम। अम्बम यानी दीर्घ आ का ह्रस्व आ करने का एक उदाहरण। वैसे तो हम इस सूत्र का बहुत टाइम से प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए प्रयोग करना सीख गए हैं, लेकिन फिर भी एक एक इन चारों के उदाहरण हम देखते हैं और शेष उदाहरण जो बचेंगे वो आप स्वयं अभ्यास के द्वारा कीजिएगा। जैसे अभी दीर्घ आ के और भी कई उदाहरण है। ताम्रम, वो शब्द आपको अभ्यास में बनाना है। इसका बनेगा तंबम प्राकृत रूप। विरहाग्नि, विरहाग्नि, इसकी प्राकृत बनेगी विरहगी। ये देखिए दीर्घ आ के ह्रस्व आ करने वाले उदाहरण है ये सारे। आश्रम, इसकी प्राकृत बनेगी असम। ये तीनों उदाहरण आपको अभ्यास के द्वारा स्वयं बनाने हैं। प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिए। अब उदाहरण देखेंगे हम। दीर्घ ई के स्थान, यहाँ गलत लिखा है, दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई। इसका उदाहरण लिखा अपन ने मुनिंद्र, मुनिंद्र, प्राकृत बनेगी मुनिंदो। पुल्लिंग का शब्द है इसलिए विसर्ग का वो करने के लिए अतः शेडो सूत्र का प्रयोग किया जाएगा
और 3y 2 नंबर के सूत्र से अपन क्या करेंगे, विसर्ग का ओ कर देंगे, या पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगा दिया। मुनेन्द्रो। सर्वत्र लवराम बंदे से रेफ का लोप करेंगे। नोणा सूत्र से ना का णा कर देंगे। और ये ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग करके दीर्घ ई है णा के ऊपर उसका ह्रस्व ई कर देंगे, यानी ये वाला रूप बन जाएगा मुड़िंदो। ये दीर्घ ई का ह्रस्व ई करने का उदाहरण है। और जो उदाहरण है वो शेष है, वो आपको करना है। देखिए शब्दों को, यहाँ देखिए, तीर्थम, इसकी प्राकृत बनेगी तिथम। इस शब्द को आप अभ्यास में बनाइए। अगला उदाहरण देखते हैं हम, जिसमें दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ किया है। एक रूप और इसका नहीं लिखा है, दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ, यानी 5 प्रकार का परिवर्तन इसमें होगा। अगला शब्द है गुरुल्लापा। गुरुल्लापा, इसकी प्राकृत बनेगी गुरुल्लावा। यहाँ बहुवचन का प्रत्यय लगा हुआ है, दीर्घ है ना, इसका विसर्ग अर्थात बहुवचन है, तो इसका अर्थ है जस प्रत्यय या शश प्रत्यय लगा हुआ है। जस प्रत्यय के हिसाब से हम बनाए, प्रथमा विभक्ति का जो बहुवचन होता है उसको जस कहते हैं। तो यहाँ मूल शब्द लिखेंगे गुरु लाप धन, जस। 3 व 4 नंबर के सूत्र से जस का प्राप्त होता है और लोप होता है। जस ससुर लोप, इस सूत्र से जस की प्राप्ति भी होगी और लोप भी हो जाएगा, अभी परिवर्तन कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद 3 व 12 नंबर का सूत्र है क्या है, जस सस गसी तो दो द्वामी दीर्घा। उस सूत्र से ह्रस्व आ हो यदि अंत में, इसका दीर्घ आ हो जाता है। ये ह्रस्व आ है पा में, इसका दीर्घ आ हो जाएगा। तो वहां सूत्र से पा का वा कर देंगे। अब ये जो ऊ है राम है, ये दीर्घ है, और ह्रस्व कैसा होता है, ऐसा। ये परिवर्तन कम ही लोगों को मालूम होता है। यहाँ आप देखिए, ये दीर्घ ऊ है और ये ह्रस्व ऊ है। हमें मालूम है संयोग से पहले ह्रस्व आता है, अर्थात ये दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ ह्रस्व संयोगी सूत्र से ही परिवर्तित करेंगे, अर्थात इस ऊ के स्थान पे ये वाला छोटा ऊ की मात्रा लगेगी। यदि ये गुंडी बनी हुई है तो इसका मतलब ये दीर्घ है, यदि बिना गुंडी का लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये ह्रस्व है। तो ये ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग किया, गुरुल्लावा, ये रूप प्राप्त हुआ। अगला उदाहरण देखते हैं, नरेंद्र। नरेंद्र, इसकी प्राकृत बनेगी नरेंदो।
वही विसर्ग का वो करेंगे 3y 2 नंबर से, अतः शेरडो सूत्र से विसर्ग के स्थान पर ओ, सर्वत्र लवराम सूत्र से रेफ का लोप, दोनों एक साथ करके रख दिया। और यहाँ जो ए की मात्रा है राम है, राम है जो ए है, इसके स्थान पर ह्रस्व संयोगे सूत्र से, क्योंकि जो संयोग से पहले ए है तो इसका क्या हो जाएगा, ए का ई आदेश हो जाएगा, यानी इसमें राम है जो ए लगा हुआ है इसका बन जाएगा ई, यानी नरेंद्रो, ये रूप प्राप्त है। इसी तरह से ओ का ऊ हो जाता है, उसका भी एक उदाहरण हम देख लेते हैं कि ओ का ऊ कैसे होता है। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम इस शब्द को हालांकि हम पूर्व में बना चुके हैं, नीलोत्पलम। देखिए 3 व 25 और मौनुस्वार सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया, और जो जो संयुक्त अक्षर है आधा ता और पा, ता का लोप किया अपन ने, तो वाय 77 नंबर सूत्र से क्या बन जाएगा, नीलोत्पलम, ता का लोप करने के बाद, और पा द्वित्व हो जाएगा 2/89 नंबर के सूत्र से, अनादव शेष देशो द्वितीय नंबर सूत्र से इस पा का द्वित्व कर दिया, ये हुआ। यहाँ जो ओ है, इस ओ का ह्रस्व संयोगी सूत्र से ऊ आदेश हो जाएगा, क्योंकि ये संयोग से पहले है, वो दीर्घ कहलाता है, वो स्वर जो है ओ और ए स्वर दीर्घ होते हैं, इस कारण से ह्रस्व संयोग से इसका ह्रस्व स्वर करेंगे तो ओ के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है ह्रस्व संयोग से, तो यहाँ कर देंगे अपन ला में जो ओ है उसमें ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो नीलुपलम ये शब्द। इस सूत्र में और भी बहुत कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, कहीं कहीं पर ये इस तरह का परिवर्तन जहाँ नहीं होता है वह भी दिए हुए विकल्प से, अर्थात जो उदाहरण शेष बचे हैं उनको आप अभ्यास में स्वयं बनाने का प्रयास कीजिएगा, और ये सूत्र अपना यही समाप्त होता है। अगला सूत्र देखते हैं, सूत्र नंबर 85। इत इत एद्वा, इत एद्वा ये सूत्र है, अर्थात ह्रस्व ई के आगे यदि कोई संयुक्त अक्षर आए तो उसका ए हो जाता है, ह्रस्व ई के आगे यदि कोई संयुक्त अक्षर आए तो उसका ए हो जाता है, ठीक है। अर्थात जैसे कोई उदाहरण लिखा इन्होंने, पिंडम, पिंडम, यानी ये संयुक्त से पहले ह्रस्व ई आई है तो इसका क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा, अर्थात इसका प्राकृत क्या बनेगा, पेंडम, या पिंडम रूप भी बनेगा, यदि इस सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो पिंडम ही बनेगा, और यदि सूत्र का प्रयोग करेंगे तो पी के स्थान पे ई का ए कर देंगे तो पेंडम हो जाएगा। और 3/25 और 1/23 से मौनुस्वार सूत्र से माँ का अपन ने अनुस्वार कर दिया, तो इस तरह से पिंडम का पेंडम और पेंडम दोनों रूप प्राप्त होंगे। इसी तरह से शब्द है सिंदूरम, सिंदूरम इसकी प्राकृत बनेगी सेंदूरम, सेंदूरम और सिंदूरम। देखिए यहाँ संयोग से पहले ई आई है, सामने ई है, संयोग क्या है, आधा ना और दा, इससे पहले यदि ई आए तो इसका ए हो जाता है, इस मौनुस्वार सूत्र से माँ का अनुस्वार के 3/25 से, तो यहाँ क्या बनेगा, सिंदूरम, तो ये रूप इस सूत्र का प्रयोग करे बिना ही बन गया। लेकिन यदि इसमें ई है और इस ई के स्थान पर हम 85 नंबर के सूत्र से ए आदेश करें तो क्या बन जाएगा, सेंदूरम,
इसी तरह से विष्णु शब्द है, विष्णु, इसका बनता है वेणु, प्राकृत रूप बनता है वेणु या विण्णु। ये जो संयोग है श्रावणा, इसके स्थान पर ण आदेश हो जाता है। सूत्र नंबर 2/75 नंबर का जो अभी पूर्व में लिखा था हमने सूत्र, तो सूत्र से श्रावणा के स्थान पर ण आदेश हो जाता है। ये क्या बन गया, विणु। और अक्लीवे सौ जो उकारांत प्रत्यय है, तो 3/19 नंबर के सूत्र से उकारांत प्रत्यय का दीर्घ ऊ हो जाता है, यानी कि ये दीर्घ हो जाएगा विण्णु। इसका ये पहला रूप प्राप्त हुआ। लेकिन यदि संयोग से पहले ई है तो ई का ए आदेश हो जाता है इस 1/85 नंबर के सूत्र से। यहाँ क्या बन जाएगा, वेणु। इस तरह से एक उदाहरण और देखते हैं, विल्वम, इसकी प्राकृत बनेगी वेलम या बिल्लम। यही 3/25 और 1/23 से माँ का अनुसार किया, सर्वत्र लवराम लोपे से वा का लोप कर देंगे। और 2/89 सूत्र से ला का द्वित्व कर देंगे। यहाँ बन गया विल्वम या विल्लम। ये दूसरा रूप प्राप्त हुआ। अब संयोग से पहले यदि ई है तो क्या हो जाता है, वे, यानी बेलम रूप प्राप्त हुआ। इस तरह से ये हमारा 85 नंबर का सूत्र भी समाप्त हुआ। आगे के सूत्र हम कल की कक्षा में देखेंगे और जिनवाणी स्तुति करते हैं। श्री जिणे वाणी जग कल्याणी, जग जने मजता में मोहे हरि, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भवे रोगे हरि, तिथे यराणम दिव्य थूणिम जो पढ़ई सुनई मये धारे, नाणम सुख मणंतम धरिये, सासद मोखे पदम पावई, सासद मोखे पदम पावई। नमो जनाणम।